गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे खुश होंगे, सब मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो देखिएगा बेटा, हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, और मैं आपको एडवर्ब क्लॉज मैंने पढ़ा दिया और ये लास्ट हमारी एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा जो जितना सिंथेसिस था सब समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 11 और पेज नंबर था 42। इसमें मैंने आप लोगों को बेटा 12 सेंटेंस कंप्लीट करा दिए थे, 12 वाक्य मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। और इस पूरी एक्सरसाइज में 36 सेंटेंस है, 36 सेंटेंस है, और वो सेंटेंस है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो मैंने आपको 12 सेंटेंस करा दिए, जो शेष है मैं आपको फिर कराने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सभी अपनी पुस्तक खोलें, एक्सरसाइज नंबर 11 पेज नंबर 42। कुछ पुस्तकों में पेज आगे पीछे होगा क्योंकि कुछ नई बुकें हैं, कुछ पुरानी बुकें हैं, ठीक। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, केवल आपको एक्सरसाइज नंबर 11 ही देखनी है, और ये 164 लेक्चर है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। अपने जो बचे हुए सेंटेंस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं। 12 हमने बेटा करा दिए थे, हम 13वां सेंटेंस यहाँ से शुरू करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 13 से हम लोग शुरू करेंगे। सेंटेंस 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही लिव्स एट ए प्लेस। ही लिव्स, वह रहता है, एट ए प्लेस, एक स्थान पर। वह एक स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स देयर। नोबडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। वह एक स्थान पर रहता है, वहां पर कोई नहीं रहता। वह उस स्थान पर रहता है जहां पर कोई नहीं रहता। He lives, वह रहता है, ठीक। where, at where, जहां पर nobody lives। at where he lives, at where, वह वहां पर रहता है, nobody lives, जहां पर कोई नहीं रहता। तो मैंने कैसे जोड़ दिया? where से जोड़ दिया। he lives at a place, nowhere, वह एक स्थान पर रहता है, वहां पर कोई नहीं रहता। तो वह उस स्थान पर रहता है जहां पर कोई नहीं रहता, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 14 की where से जोड़ दिया। सेंटेंस 14 है। He is poor, वह गरीब है। He is continented, he is continented, continented, वह गरीब है, वह कॉन्टिनेंट। यद्यपि, although he is poor, कॉमा, ये कॉमा लगा दो। he is continented, although he is poor, यद्यपि वह गरीब है, he is continented, वह क्या है? कॉन्टिनेंटेड। यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है? कॉन्टिनेंटेड है। although से मैंने इसको जोड़ दिया। आगे देखें। The train had left. Sentence number 15. The train had left. गाड़ी छूट चुकी थी। They reached the station. They the station.
ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन, स्टेशन उनके गाड़ी पहुंचने से पहले। तो उनके गाड़ी पहुंचने से पहले, इनके पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो द ट्रेन had left, गाड़ी जा चुकी थी, before, पहले, they reached the station। The train had left, गाड़ी जा चुकी थी, before they reached the station, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले। मैंने किस चीज से जोड़ दिया आपको? बिफोर से मैंने आप लोगों को जोड़ दिया। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, उसमें जो काम पहले होते हैं पास्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसको आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो उसने कहा कि गाड़ी जा चुकी थी स्टेशन से पहुंचने से पहले, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्या हो गई थी? जा चुकी थी। तो आगे देखिए, सेंटेंस नंबर 15 हो गए हमारे। 16वां सेंटेंस देखें। सेंटेंस नंबर 16 क्या कह रहा है? वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करें, देन यू विल सक्सीड। सॉरी, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो तब तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तुम्हें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ठीक भाई, शर्त रख दे, कड़ी मेहनत करो तुम्हें सफलता मिलेगी। अरे तुम्हें सफलता कब मिलेगी? जब तुम कड़ी मेहनत करोगे तभी तो सफलता मिलेगी। तो कह दे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तुम्हें सफलता मिलेगी। आगे he is a lazy boy, the other boy in the class are not equally lazy। The tea is very hot, the tea is very hot, चाय बहुत गर्म है, I can't drink it। मैं इसे नहीं पी सकता। तो क्या हो जाएगा आंसर? द टी इज, ठीक है, टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, टू ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। ठीक, तो यहां पर टू आ गया, टू ड्रिंक इट। आगे देखें, the problem is very difficult, nobody could find out its solution। Sentence 20, sentence 19, the problem
is very difficult. समस्या बड़ी गंभीर है. Nobody could find out. Nobody could find out. Nobody could find out its solution. Find out its solution. Its solution. आंसर देखें. प्रॉब्लम the problem is too difficult to find out its solution. देख लीजिएगा. तो प्रॉब्लम इज टू, क्योंकि वेरी वेरी के लिए टू लगा दिया मैंने और वर्ब से पहले टू लगा दिया. उसने कहा तो प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट, परेशानी आवश्यकता से भी अधिक परेशानी है. प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर थी. प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही क्या थी, डिफिकल्ट थी. ठीक, उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए. ठीक, तो टू का मैंने इसमें यूज कर दिया. समझ में आया नहीं आया? आगे देखें. We reached the station. Sentence 20. We reached. हम पहुंचे the station. स्टेशन पर फुल स्टॉप. हम स्टेशन पर पहुंचे. The train had not arrived. The train had not arrived at the station by the time. At the station by the time. आंसर है बी रिच द स्टेशन. हम स्टेशन पर पहुंचे. आगे का ट्रेन जो रेलगाड़ी थी हैड नॉट अराइव्ड, नहीं पहुंच पाई. एट द स्टेशन, स्टेशन पर बाय द टाइम, समय के अनुसार. आफ्टर आएगा वी रीच द स्टेशन. हम स्टेशन पर पहुंचे. ट्रेन अपने समय पर नहीं आती. ठीक, तो जाएगा बी रीच्ड द स्टेशन. ये बाद वाला पहले ले. द ट्रेन ट्रेन जो रेलगाड़ी थी हैड नॉट अराइव, नहीं पहुंच पाई. एट स्टेशन पर बाय द टाइम, समय के अनुसार. बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन.
द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन नहीं पहुंच पाई बाय द टाइम बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर काम में प्रयोग कर दिया। आगे सेंटेंस 21 देखें। He heard the news, he was glad. He heard the news, उसने खबर को सुना। He was glad, वह खुश था। उसने खबर को सुना, उसने खबर सुनी, वह खुश था, ठीक, वह खुश था क्योंकि उसने खबर सुनी। He was glad, वह खुश था because, क्योंकि he heard, उसने सुना the news, खबर। He was glad, वह खुश था because he heard the news, क्योंकि उसने खबर को सुना। मैंने कैसे जोड़ दिया, because से, ठीक है। आगे बाईस सेंटेंस देंगे। He writes it, do write it in the same way. Sentence 22. He writes it, वह इसे लिखता है, ठीक। Do write it in the same, do write it, to write it in the same way, it in the same way। वह इसे लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार तुम भी लिखो। तो जैसे वह लिखता है वैसा तुम लिखो। He writes, do write, do write लिखो as he write, he writes as he writes, वह 1 मिनट देखिएगा, वैसा लिखो जैसा कि वह लिखता है। डू राइट सो, सो एज राइट, जैसा कि वह लिखता है, ठीक है नहीं। टू राइट सो एज ही राइट, ऐसा लिखो जैसे कि वह लिखता है। समझ में आ गई? आगे